మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు నయే శబ్ద్లోకి వెళ్దాం. నయే శబ్ద్లో హోంట్ పెదవి, హోంట్ అంటే పెదవి. ఏ లిప్, సచాయి అంటే వాస్తవము, ట్రూత్. మెహమా అంటే అతిథి, ఏ గెస్ట్. లాలచ్ అంటే దురాశ, అంటే గ్రీడ్, గ్రీడ్. తర్వాత గుజారా జీవనాధారము, సబ్స్టాన్స్. సదీ శతాబ్ది, సెంచురీ. డియర్ స్టూడెంట్స్, అర్థమవుతుందా? శతాబ్ది అంటే సది అంటే శతాబ్ది, సెంచురీ. నెక్స్ట్ ఇన్సాన్, ఇన్సాన్ మనిషి, మ్యాన్. కీమత్ విలువ, వాల్యూ. గైర్ అన్యుడైన, అధర్ దునియా ప్రపంచము, వరల్డ్. దిల్ హృదయము, హార్ట్ జాననా తెలుసుకొనుట, టు నో మతలబ్ అర్థం, మీనింగ్. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ నయే శబ్ద్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ కొత్త వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవి జాగ్రత్తగా కూడా రాసుకోండి, మరి చదవండి. ఈజీగా మీకు అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈ యొక్క లెసన్ యొక్క సారాంశం, పాఠక సారాంశం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మై డియర్ స్టూडेंट्स. जिस देश में गंगा बहती है, गीत में भारतीयों की महानता के बारे में सुंदर किया गया है, समझाइए. साधारणंगा जिस देश में गंगा बहती है गीत में भारतीयों की मेहनता के बारे में, महानता के बारे में सुंदर किया गया है, व्यक्त किया गया है, समझाइए. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్స్లో కనుక మనం వెళ్ళినట్లయితే, జిస్ దేశ్ మే, జాగ్రత్తగా చూడండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. जिस देश में गंगा बहती है नामक कविता के कवि है श्री शैलेंद्र कुमार. शैलेंद्र कुमार, आप इस प्रस्तुत कविता में भारत देशवासियों के महान गुणों के बारे में वर्णन करते हैं. कवि कहते हैं कि हम सब उस देश के निवासी हैं जहाँ सिर्फ अच्छाई रहती है, सबके होठों पर सच्चाई होती है. यहाँ पवित्र गंगा नदी बहती है. हम मेहमान को अपने प्राणों से भी ज़्यादा महत्व देते हैं. जो कुछ हमारे पास होता है हम उसी में संतोष करते हैं, उसी में ही संतोष करते हैं. हम अधिक की लालच नहीं रखते, हम अधिक की
लालच नहीं रखते। जहाँ पर जन्मभूमि अपने सारे बच्चों के लिए कई शताब्दियों से सभी कुछ सहती है और पवित्र गंगा नदी जिस देश में बहती है, हम उस देश के निवासी हैं। जो संसार के सारे विषय जानते हैं, लेकिन वे इंसान और इंसानियत के बारे में बहुत कम जानते हैं। विश्व के पूर्व दिशा में रहने वाले हम भारतवासी हर प्राण की कीमत जानते हैं। इसका अर्थ है मानव सेवा ही माधव सेवा समझने वाले लोग हैं हम। जिस देश में मिलजुल कर रहो, दूसरे से प्यार करो, ये 2 संदेश होते हैं। और जहाँ पवित्र गंगा नदी बहती है, उस देश के निवासी हम हैं। भिन्न संस्कृति और भिन्न देशवासियों से भी मिलजुल कर जो सीख हमें मिलती है, हमने उसे सीखा है। हमने कभी भी स्वार्थ के अंधे बनकर अपना जीवन नहीं बिताया और बिताने वाले भी नहीं हैं। अब केवल हम ही नहीं बल्कि सारा विश्व, सारी दुनिया से कहता है कि जहाँ पवित्र गंगा नदी बहती है, हम भारतवासी उस देश के निवासी हैं। हम सब उस देश के निवासी हैं जहाँ सिर्फ अच्छाई रहती है, होठों पर सच्चाई होती है और पवित्र गंगा नदी बहती है। प्यारे बच्चों, अभी जो मैं सारांश पढ़ाया हूँ वो आपको अच्छा समझ में आया बोल के लगता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी आपको अच्छा समझ में आया है, मुझे लगता है कि वो अच्छा दिखाई भी दे रहा है। మీ అందరికీ బాగా కనిపిస్తుంది, ప్లస్ రాసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంది, ప్లస్ చదవటానికి కూడా అనుకూలంగా ఉంది అని చెప్పి నేను చెప్తూ ముందు క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. అర్ధగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, దీంట్లో టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నాన్న, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. भारतीयों के बारे में कवि ने क्या कहा है? भारतीयों के बारे में कवि ने क्या कहा है? भारतीयों के बारे में कवि ने कहा है कि जिस देश में पवित्र गंगा नदी बहती है, वैसे पवित्र हृदय वाले भारतवासी है। भारतीय लोगों के हृदय में निर्मल भावना रहती है और होठों पर सच्चाई होती है। मेहमान को अपने प्राणों से ज़्यादा समझाने वाले हैं। जो कुछ पैसे उनके पास होते हैं, उसी से अपना जीवन खुशी से बिताने वाले हैं।
मानव सेवा ही माधव सेवा समझने वाले हैं। भारतवासी पर प्राणी की कीमत जानते हैं। वे सारे संसार को मिलजुला कर रहने का और प्रेम से रहने का संदेश देते हैं। भिन्न संस्कृति और भिन्न देश वासियों से भी मिलकर रहने वाले विशाल हृदयी है। भारतवासी कभी भी स्वार्थ के अंधे बनकर जीवन बिताने वाले नहीं हैं। सारे विश्व को एकता में रहने का संदेश देने वाले हैं। మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ క్వశ్చన్ మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. రాయటానికి పనికొస్తుంది, అదేవిధంగా చదవడానికి కూడా బాగా పనికొస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా టెక్స్ట్ బుక్ టీక్యూ క్వశ్చన్ అన్న, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సాధారణంగా ప్రతిదీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ भारत में बहने वाली कुछ नदियों के बारे में बताइए. माय डियर स्टूडेंट्स, भारत में बहने वाली कुछ नदियों के बारे में बताइए. भारत में कई नदियाँ बहती है, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा आदि. मेरे स्टूडेंट्स మీకు అర్థమవుతుందా? కృష్ణా ఆది. गंगा नदी भारत की बड़ी नदी एवं पवित्र तथा जीव नदी है. इसका उद्गम स्थान है नासिक, त्र्यंबक. नेक्स्ट, गंगा नदी भारत की बड़ी नदी एवं पवित्र तथा जीव नदी है. इसका उद्गम स्थान गंगोत्री है, जो हिमालयों में है. गोदावरी यह दक्षिण भारत की जीव नदी कहलाती है. वह दक्षिण गंगा भी कहलाती है. इसका उद्गम स्थान है नासिक, त्र्यंबक. है. नेक्स्ट, कृष्णा नदी भी दक्षिण भारत की नदी है. इसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर है. ये दक्षिण भारत की नदी है. इसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर है. बच्चों, आपको ये 2 क्वेश्चंस अच्छा समझ में आया है बोल के मैं समझता हूँ. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ బాగా అర్థమైనాయి అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ అభివ్యక్తి सृजनात्मकता. गीत में कवि ने मिलजुल कर रहने के लिए क्यों कहा होगा?
मिलजुल कर रहने से अनेक लाभ है। इससे देश की एकता बढ़ती है। मिलजुल कर काम करने से प्रत्येक काम सरल हो जाता है। इससे भाईचारा बढ़ता है। समाज का सर्वांगीण विकास होता है। మై డియర్ స్టూడెంట్, ఈ లెసన్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా అయిపోయింది. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్, हमें अपने मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मेहमान का अर्थ है अतिथि। मेहमान का अर्थ है अतिथि। अतिथि हमारे लिए भगवान के प्रति मूर्ति समान है। भगवान के प्रति अतिथि हमारे भगवान के प्रति मूर्तिमान समान है। अतिथि का सत्कार भारतीय लोगों का जन्मसिद्ध गुण है। ऐसे उन अतिथि की भलाई या अतिथि को खुश रखने वाले, अपनी हानि की भी परवाह नहीं करने वाले हैं हम। अतिथि सत्कार को ही परम धर्म मानकर ही जी जान में उनकी सेवा में निमग्न होते हैं. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. हर जान की कीमत जानते हैं, इसका भाव अपने शब्दों में लिखिए. भारत में इंसानियत को अधिक महत्व दिया जाता है. कुछ लोग हमसे भी अधिक ज्ञान संबंधी विषय जानते हैं, लेकिन मानवता का मूल्य नहीं समझते. विषय के मानचित्र में भारत पूरब में है, इसलिए भारतीयों को पूरबवासी भी कहते हैं. ये लोग हर प्राणी का महत्व जानते हैं, अतः हर प्राणी का आदर करते हैं. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది కూడా మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటాను. తర్వాత ఇంకో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఈ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి అర్థం చేసుకోండి. इस गीत में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, क्यों? इस देश में गंगा बहती है. जिस देश में गंगा बहती है गीत में भारतीयों के अनेक अच्छे गुणों का वर्णन किया गया है. इनमें भारतीयों के दिल की भावनाएं, अतिथि सत्कार, इंसानियत, प्यार से मिलजुल कर रहना आदि मुझे अच्छा लगे हैं, क्योंकि मानव तो संसार में कई है, लेकिन अपने आदर्श गुणों से जग में इज्जत पाने वाले भारतीयों के ये गुण किसी देशवासियों में नहीं मिलते. भाईचारे की भावना बढ़ाने वाले ये गुण सचमुच अत्युत्तम हैं. भाईचारे की भावना बढ़ाने वाले ये गुण सचमुच अत्युत्तम हैं. प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया है क्या? मुझे मालूम हो रहा है
आपको अच्छा लगा होगा. आपకు పడనీకి भी ఈజీ, మీకు చదవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీకు రాని వర్డ్స్ని కూడాను తొందరగా పట్టేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంతటితో ఫస్ట్ లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.